हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शरद क्लासेस। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो मेजर जो एज पर हमारे सिलेबस जो टॉपिक है वो है एलसी किंग का। ठीक है, देखिए एलसी किंग समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कौन समझ में आ गए, डेविस और पैंक समझ में आ गए। बताता हूँ कैसे। डेविस ने क्या बोला था और पैंक ने क्या बोला था, ठीक है, उसको मिला के एलसी किंग ने अपनी थ्योरी प्रोड्यूस कर दी है। सिंपल सी बात है, बताऊँ कैसे। देखिए, डेविस ने यहाँ पे यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज बोला था, सीधा उठा के पिक कर लिया किसने, एलसी किंग ने। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका एलसी किंग है, कहाँ पे इसने पढ़ाई की अपनी, इसने अपनी पढ़ाई की है जो डेविजियन स्कूल है ना, उसके अंदर इसने अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, ये मानता किसको था? पैंक को। ठीक है, मतलब पैंक को फॉलो करता था, ऐसा नहीं कि पैंक को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये क्या नहीं समझ पाया, मतलब किससे इसका मतभेद था पैंक और पैंक के साथ। पैंक की जो थ्योरी थी ना, ये क्या बोलता था कि अपलिफ्टमेंट एंड जो इरोजन है, अपलिफ्टमेंट और जो इरोजन है वो क्या है, हैंड हैंड, मतलब एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो ये बोले कि नहीं, ये बात मेरे को पसंद नहीं आई, ये साथ साथ कैसे चल सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो गुरु हैं, मतलब मेरे नहीं, एलसी किंग, मतलब मेरे गुरु ज़्यादा सही है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ हिस्सा ना जो पैंक का अच्छा है वो ले लेता हूँ, और कुछ हिस्सा जो डेविस का अच्छा है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये क्या बोलते हैं, जो मेरी थ्योरी है ना हर जगह लगती है। ठीक है, कहाँ, जो पूरा वर्ल्ड है ना वहाँ पे लगती है, लेकिन ये जो स्टडी पता कहाँ कर रहा है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर स्टडी कर रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर इसके द्वारा स्टडी की जा रही है। और जो ये स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कौन से स्ट्रक्चर है जो ये स्टडी कर रहा है। ये आपको दिख रहा है, एक सबसे ऊपर टॉप में एक पिक्चर दिख रही है, ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा है। और ये पता क्या बोलता है कि ऐसे स्ट्रक्चर हर जगह मिलेगी, क्योंकि भाई साहब कभी ये गए नहीं साउथ अफ्रीका से बाहर। मैक्सिमम कहाँ चले गए थे ये फंड जुटा के पढ़ाई करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया चले गए। भाई ऑस्ट्रेलिया खुद एक डेजर्टिक कंडीशन वाला एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं मिली जैसी इसने बताई थी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर वहाँ पे भी नहीं मिली। तो ये बेसिकली क्या थी, इनकी थ्योरी थी। इनकी थ्योरी को अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिंपली क्या शब्द आपको लिखने हैं वो मैं आपको डिक्टेट करवाता हूँ, ताकि आपका भी काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। सिंपल सा मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जो एलसी किंग की कोई इनकी ओरिजिनल थ्योरी नहीं है, कुछ पार्ट पिक किया गया डेविस के थ्रू और के द्वारा दी गई थ्योरी में से, और कुछ पार्ट पैंक की थ्योरी में से उठाया गया है। और अपनी थ्योरी को क्या बोलते हैं कि ये हर जगह लगेगी। और ये ना सिर्फ डेजर्टिक के अंदर भी, ये सिर्फ और सिर्फ जो साउथ अफ्रीका है ना वहीं पे इनकी थ्योरी लगती है, और जगह कहीं नहीं लगती है। ठीक है, चले फिर आप अपनी यहाँ पे नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। हम एरिड साइकिल ऑफ इरोजन और ये सारा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, ये ठीक है। हाँ, मैं यहीं पे ठीक हूँ आज ऊपर। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। किंग्स साइकिल ऑफ इरोजन, किंग्स साइकिल ऑफ इरोजन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, साइकिल ऑफ पैडीप्लेनेशन। पैडीप्लेनेशन, साइकिल ऑफ पैडीप्लेनेशन। लिखिए, दिस साइकिल ऑफ इरोजन वॉज गिवन बाय एलसी किंग। दिस साइकिल ऑफ इरोजन वॉज गिवन बाय एलसी किंग, who was trained in Daviesian geomorphology, who was trained in Daviesian geomorphology by C.A. Cotton, by C.A. Cotton, full stop. अगला पॉइंट, his theory tries to explain the landscape, his theory tries to explain लैंडस्केप, कहाँ कहाँ, अफ्रीका कॉमा अरेबिया, अफ्रीका कॉमा अरेबिया, दैट इज वेस्ट एशिया। कौन सा हिस्सा है वर्ल्ड का ये? वेस्ट एशिया। एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया कॉमा, विच Daviesian cycle could not explain adequately,
which Daviesian cycle could not explain adequately. Third point, King was also influenced by Penck. But did not believe in his concept of relationship between upliftment and erosion. Upliftment and erosion. Next point, King believes that there is a uniform development of landform. Kings believe that there is a uniform development of landform in different environment condition. Full stop. There is insignificant influence in climate change in the landform. Development. Full stop. The process by which landform developed is by continuous retreat of hill slope, and such retreat is always in the form of parallel retreat. यानी कौन बात कर रहे हैं parallel retreat की? बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। यानी पैंक ने जो बोला था वो था स्लोप रिप्लेसमेंट, जिसको मिस्टेकनली डेविस के फॉलोअर ने क्या ले लिया? पैरेलल रिट्रीट भी, ठीक है। कहां तक लिखा है आपने? द प्रोसेस बाय विच लैंडफॉर्म डेवलप्ड इज बाय कंटिन्यूअस रिट्रीट ऑफ हिल स्लोप एंड सच रिट्रीट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल रिट्रीट। पैरेलल रिट्रीट समझ रहे हैं ना? ये होता है, ये इनिशियल स्टेज है, उसके बाद इरोड होने के बाद ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। क्या हो रहा है? पैरेलली ये क्या हो रहा है? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे होना। दोबारा से देखिए, ये इनिशियल स्टेज है, अब रिट्रीट होना स्टार्ट होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब दोनों एक साथ, 1 2 3 4 ज्वाइन हो गया ना, ये है पैरेलल रिट्रीट। अरे ये लीजिए भाई फुल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? आपके माउंटेन के एजिस हैं जो इरोड हो रहे हैं साथ के साथ, तो ये यहाँ पे आए, ये पहली, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, चौथी, ये होता है पैरेलल रिट्रीट, ठीक है। चलिए कहाँ तक पहुँच गए हैं आप? अब ये बिलीव किसके ऊपर करते थे? यानी कि इन्होंने देखिए कुछ पार्ट उठा लिया डेविस से, कुछ उठा लिया पैंक से, अब ये वुड को भी नहीं छोड़ेंगे। लकड़ी नहीं, एक वहाँ उस वक्त के जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने एलिमेंट्स दिए थे जिसको वुड्स के एलिमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर कॉन्वेक्स स्लोप, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर और कॉन्केव स्लोप, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, डेब्री स्लोप, ठीक है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता हूँ। किंग वॉज इंस्पायर्ड बाय वुड in the element of slope. King was inspired by wood in the element of slope. बनाए डायग्राम एलिमेंट ऑफ स्लोप का। चलिए उससे पहले हम अपने बोर्ड को करते हैं साफ। अरे बिल्कुल वैसा ही है जैसा पैंक के उसमें बनाया था ना हमने, एग्जैक्टली वैसा ही ड्रॉ करना है।
लेकिन इस बार वाला कैसा रहेगा, थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे हम। ठीक है, ये है 4 एलिमेंट। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और अब पता क्या करने वाला है, इनके बारे में ना थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, ये है वैक्सिंग स्लोप। ठीक है, पहला हो गया वैक्सिंग स्लोप। दूसरा है फ्री फेस। फ्री फेस पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सेडिमेंट टिकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको फ्री फेस बोला जाता है। ठीक है, ये है आपका डेब्रीज स्लोप। डेब्रीज का मतलब ये होता है जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना किसके, मलबे के, उसको डेब्रीज बोला जाता है। मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, कंकर, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया डेब्रीज स्लोप और ये हो गया आपका कॉनकेव स्लोप, या फिर इसको वेनिंग स्लोप बोल सकते हैं और वॉश स्लोप भी बोल सकते हैं। डायग्राम डन है, बना लीजिए आप इसको एक बार। अब ये जो लिखा है ना हमने 1 2 3 4, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। पहला वैक्सिंग स्लोप, फर्स्ट है वैक्सिंग स्लोप। It is the convex segment at the top of slope. It is the convex segment at the top of slope associate with upliftment. Associate with upliftment. Full stop. Second है आपका free face. लिखिए इसके बारे में। Is the cliff क्लिफ आ गया है तो मैं आपको दिखा दूं क्लिफ कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, फ्री फेस इज द क्लिफ विच इज मेड अप ऑफ बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब ये होता है जो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, बेड रॉक। बैथोलिथ सुना है ना आपने, इंटरनल इंट्रूसिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैकोलिथ, बैथोलिथ। ठीक है, उसमें ये बेड रॉक है। ये दोबारा से बोल रहा हूं, फ्री फेस इज द क्लिफ विच इज मेड अप ऑफ बेड रॉक, फुल स्टॉप। द फ्री फेस ड्यू टू स्टीपनेस ऑफ स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप doesn't have any sediment, doesn't have any sediment, full stop. It is the phase that experience parallel retreat. It is the phase which experience parallel retreat, full stop. अगला लिखिए थर्ड, डेब्रीज स्लोप। नेक्स्ट है डेब्रीज स्लोप।
डेब्री स्लोप इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. डेब्री स्लोप इज नॉट present everywhere. It is present only where there is a free face. It is present only where there is free face. इसका मतलब ये है फ्री फेस से टूट के आने वाली सारी चीजें कहाँ इकट्ठा होंगी? डेब्रिज स्लोप के ऊपर. ठीक है, चलिए लिख लिया आपने यहां तक, आगे लिखिए. इन डेब्री स्लोप कॉमा द स्लोप इज स्ट्रेट और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. इन द डेब्री स्लोप द स्लोप इज स्ट्रेट और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म and hence also known as rectilinear slope, and hence also known as rectilinear slope. full stop. आखिरी आ गया है ये, आप लिखिए वैनिंग स्लोप और वॉश स्लोप. वैनिंग स्लोप एंड वॉश स्लोप. वैनिंग स्लोप is one which exhibit gentle concave profile. Exhibit gentle concave profile. Full stop. According to King, the waning slope is made up of fine rock material. According to King, the waning slope is made up of fine rock material. पता क्यों? अरे भाई पानी के अंदर डूबे हुए हैं, पानी क्या करती है? डिसॉल्व करती है, इनको और जल्दी तोड़ देगी जो बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हैं. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब पानी लेके जाती है तो वापस में क्या करते हैं? टकराते भी है ना, वहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? इनका चूरा यानी कि सेडिमेंट देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ अब जो है आपके जो 4 एलिमेंट है वो होते हैं ख़त्म और हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी. ठीक है, लिखिए किंग्स थ्योरी. अभी तक थ्योरी स्टार्ट कहाँ हुई है? ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये. ठीक है, लिखिए थ्योरी. अकॉर्डिंग टू किंग ईच साइकिल बिगन विद द रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट. अकॉर्डिंग टू किंग ईच साइकिल बिगन विद रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट followed by long period of crystal stability. Followed by long period of crystal stability. Full stop. The upliftment occurs. The upliftment occurs on प्रीवियसली फॉर्म्ड पैडी प्लेन. यानी कि ये क्या कह रहे हैं? पहले पैडी प्लेन बना हुआ होना चाहिए, लेकिन जब ये पूछा गया भाई वो पैडी प्लेन कहाँ से आएगा, कोई जवाब नहीं. अकॉर्डिंग टू किंग ईच साइकिल बिगिन विद रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रिस्टल स्टेबिलिटी. फुल स्टॉप. द अपलिफ्टमेंट ऑकर्स ऑन प्रीवियसली फॉर्म्ड paddy plane. Full stop. Second point, the cycle of paddyplanation passes through the stage of youth, mature and old age. ठीक है, यानी कि किसके कंसेप्ट को पिक कर लिया आप? डेविस के कंसेप्ट को. The cycle of paddyplanation passes through the stage of youth, mature, old age. Full stop. The cycle is formed by two process. Scrap retreat, यानी कि जो हाइट है माउंटेन की वो कम हो जाएगी. ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, स्क्रैप रिट्रीट के ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइट ऑफ माउंटेन, एरो डाल लीजिए, नीचे जा रही है यानी कि कम हो रही है. दूसरा पेडमेंटेशन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या होता है. सबसे पहले लिखिए आप यूथफुल स्टेज. सबसे पहले आएगा यूथफुल स्टेज.
In the youthful stage, there is a rapid down cutting of valley. In the youthful stage, there is a rapid down cutting of valley by the rivers due to upliftment, by the river due to upliftment, full stop. This active down cutting will be from gorge and canyon. This active down cutting will form gorge and canyon, full stop. Over the period of time, active down cutting will be slowed down. Active down cutting will be slowed down, and therefore rectilinear slope will be formed, full stop. अरे समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है आपने, एक्टिव डाउन कटिंग, यानी कि नीचे नीचे स्क्रैप रिट्रीट लिखा था ना अभी। ये माउंटेन है, डाउन कटिंग, हाइट कम हो रही है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट लिखिए, बाय लेट यूथ द एंटायर लैंडफॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीप साइड हिल्स नॉन एज इंसिलबर्ग। बाय the late youth, the entire landform will be converted into steep side hills known as Inselbergs. Full stop. Mature stage. अब ये सेकंड लिख रहे हैं हम, mature stage. In the beginning of mature stage is characterized by absence of valley deepening and start of lateral erosion. अरे वही जो पैंक ने बोला कि भाई वैली डीपनिंग बंद होगी मैच्योर में, फिर लैटरल इरोजन यानी कि यू शेप बनना स्टार्ट हो जाएगा, इरोजन, एंड दैट इज वैली डीपनिंग। इसके बाद आपने क्या लिखा है, लैटरल इरोजन लिख लिया ना यहाँ तक? ओके। वैली वाइडनिंग कॉजेज बैकवर्ड रिट्रीट फ्रॉम वैली साइड। वैली वाइडनिंग कॉज बैकवर्ड रिट्रीट फ्रॉम वैली साइड्स एंड देयरफॉर इंटरफेल्यूवियल और वाटर डिवाइड रिड्यूस। मैं समझ गया, आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, ये एक माउंटेन है, ठीक है। क्या है ये? एक माउंटेन है। ये एक क्या है? माउंटेन है, एक और ये क्या है? एक और माउंटेन है। रीज़न है इन तीन को बनाने के पीछे, दिखाई दे रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो मैं रेड को छोड़ के ब्लैक ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे हमने क्या बात की है, सबसे पहले होगी डाउन कटिंग, ठीक है। ये आपने वी शेप वैली देखी, वो सब छोड़ दीजिए। अभी क्या हो रही है? अब डाउन कटिंग हो रही है। यहाँ से तो रहने दीजिए। डाउन कटिंग का मतलब क्या है, ये थी पहले हाइट, अब ये छोटी हो गई है, उसके बाद फिर से क्या हो गई है, हाइट छोटी हो गई है। अब ये जो हाइट छोटी हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बह रही है आपकी नदी जा रही है ना। नदी क्या कर रही है अपने साथ, जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, नदी क्या कर रही है अपने साथ सेडिमेंट को क्या कर रही है, बहा के लेके जा रही है। ऐसा क्या एक नदी कर रही है? नहीं, एक और नदी है। कौन सी? अरे इस तरफ भी तो बह रही है वो नदी, बताइए यस और नो, ठीक है। अब देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे हमने लास्ट में लिखा ना वाटर डिवाइड। ये जो पहाड़ है क्या कर रहा है, इस नदी को इस नदी से अलग कर रहा है। बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये जो पहाड़ है ये क्या कर रहा है, वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। लेकिन ये वाटर क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, काटता जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी चलेगा।
और फिर लास्ट में आप क्या देखेंगे, ये बस इतना सा बच जाएगा, यहाँ से नदी बह रही है, इधर से नदी बह रही है, ठीक है। ये क्या है, वाटर का डायरेक्शन है, यानी कि जो नदी है ना उसकी डायरेक्शन है ये। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए ये धीरे 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 यहाँ से कंप्लीट ये इरोड हो जाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है नदी भी इसके क्या कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकती है, नदी भी इसको पूरा कवर कर सकती है, ठीक है। वाटर डिवाइड समझ में आ गया, ठीक है। डाउनवर्ड इरोजन समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रैप रिट्रीट समझ में आ गया। चलिए, अरे कैमरा ऊपर लगा हुआ, मैं नीचे देख रहा हूँ। ओके ओके। Valley widening causes development of concave slope. Valley widening causes development of concave slope. Full stop. The height of Inselberg goes on reducing to form castle copies. बताता हूँ। The height of Inselberg goes on reducing to form castle copies. CA, चलिए मैं बता ही देता हूँ, CASTLE कैसल, CASTLE, मैं समझ गया भाई, स्क्रीन छोटी है, COPPIES, ठीक है। कॉपीज, कैसल कॉपीज, ये लीजिए, बड़ी स्क्रीन कर दी है, मैं हट गया, लिख लीजिए कैसल कॉपीज, ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है, इंसिलबर्ग ऑफ स्मॉलर साइज, यानी पहले ये साइज था, अब सिर्फ ये साइज बच गया है। नहीं दिखाई दिया, अब दिख जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए इंसिलबर्ग ऑफ स्मॉलर साइज। ग्रेजुअली न्यूमरस इंसिलबर्ग डिसअपियर, ग्रेजुअली न्यूमरस इंसिलबर्ग विल डिसअपियर। क्यों? अरे धीरे 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 क्या होती जा रही है, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हाइट बन रही है ना, और नदी क्या करती जाएगी, बोलेगी अरे भाई तुम इतने सालों से यहाँ बैठे हो, चलो मेरे साथ घूमने चलो, तो नदी क्या करती जाएगी, इतने एरिया को इरोड करती जाएगी। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, ये अब कोएलेसेंस होगा, यानी कि जो ये 1 2 3 4 मैंने पहाड़ बनाया ना, ये क्या हुआ, पहले डेनविडेड हुए यानी छोटे हो गए साइज में, अब ये बिल्कुल ही निकल गए यहाँ से, ठीक है। ये आगे मैं लिखवाने वाला हूँ। ग्रेजुअली न्यूमरस इंसिलबर्ग डिसअपियर ड्यू टू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्क्रैप्स, ड्यू टू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्क्रैप्स and the many pigments coalescence, COALESCE। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए join together, coalescence ब्रैकेट में join together to form extensive paddy plain, to form extensive paddy plain, full stop। ओल्ड एज, हाँ अगला पॉइंट है ओल्ड एज। इन ओल्ड एज मोस्ट ऑफ द रेजिडुअल हिल और इंसिलबर्ग विल डिसअपियर। इन द ओल्ड एज most of residual hills or Inselberg will disappear and the entire landscape will be converted into concave surface or paddy plain, concave surface or paddy plain। ठीक है, लिख लिया। यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज यहाँ पे होती है ख़त्म। और डायग्राम बनाएं क्या है इसका, चलिए आपको मैं किताब में टिक करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे, जो यूथफुल स्टेज है किसकी, किंग की, इसमें बिल्कुल ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा आपको कि डेविस का ही चल रहा है, यानी कि क्या बन रही है, वी शेप वैली, यानी कि वर्टिकल डाउन कटिंग हो रही है। क्या बन रहा है लास्ट में, गॉर्ज और कैनियन बन रहा है।
और फिर उसके बाद क्या होगा, जो हाइट ऑफ किसकी क्या नाम है उसका, गॉर्ज, जो हाइट ऑफ गॉर्ज है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर कुछ भी दिमाग में नहीं घुसा ना, ये गॉर्ज और कैनियन क्या होते हैं, पीछे की वीडियो में सारा कुछ कवर है, ठीक है। अब डेविस से यहाँ पे क्या थोड़ा सा अलग करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे ना जो गॉर्ज बना है उसकी हाइट धीरे धीरे कम होगी और लास्ट में ये इंसेलबर्ग बना देगा, यानी कि पॉइंटेड टिप बना देगा ये इंसेलबर्ग, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैच्योर स्टेज में ये सारा आपने लिख लिया कि लैटरल इरोजन अब हो जाएगी स्टार्ट। लैटरल इरोजन जैसे स्टार्ट होगी, जो पहले वैली ऐसे थी अब वो यू शेप होती है, फिर क्या होगी, वैली वाइडनिंग हो जाएगी ना, यानी कि लैटरल इरोजन, वैली वाइडनिंग, हाइट ऑफ इंसेलबर्ग क्या होगी फिर अब कम होती जाएगी और यहाँ पे अब कोएलेसेंस देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे 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 हाइट कम हुई। अब ये साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया ये कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले ये कुछ इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, ये बने ना। अब इनकी क्या हुई, हाइट कम होती जाएगी और दूर दूर हो जाएंगे ये। कुछ समझ में आया, हाइट कम होना। अब देखिए कितनी दूर है ये, इसके बीच के 2-3 थे, यानी कि ये मान के चलिए 3 थे ना, अब ये ऐसा बचा है, ठीक है। ये आप कुछ इस तरीके से करके देख लीजिए, ये जो पूरा एरिया है इसको डिपिक्ट करता है इतने से पार्ट को, ठीक है। ये सारे क्या हो चुके हैं, आपस में ज्वाइन हो चुके हैं और आपको कितनी दूर दूर क्या देखने को मिल रहे हैं, इंसेलबर्ग देखने को मिल रहे हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। ओल्ड एज का आपको पता ही है, जो अभी अभी आपने लिखा है, रिमेनिंग हाइट क्या होगी, ठीक है, कम होती जाएगी। अब थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा डिमेरिट है, लिखिए आप एक बार। डिमेरिट ऑफ किंग, डिमेरिट ऑफ किंग। करंट स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हैज नॉट येट आइडेंटिफाई एनी यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट as claimed by King. Current study of geomorphology has not yet identified any universal pattern of landscape development as claimed by King. In fact, in Africa, such pattern is known in South African part of अफ्रीका, ठीक है। आगे लिखिए, यहां से वैसे आपके जो डिमेरिट्स है, पहला डिमेरिट मैं अब लिखवाने वाला हूं, ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बिल्टअप करके दिया आपको, कनेक्टिंग लाइन जिसको बोलते हैं। पहला, थ्योरी सफर फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम एज डेविस। थ्योरी सफर्ड सेम प्रॉब्लम एज ऑफ Davis, that is phase of rapid upliftment and erosion is independent of upliftment ये पहला डिमेरिट। दूसरा, कॉपी करेंगे तो भाई नुकसान मिलेगा ही। दो, he criticized Davis but his theory also divided into same stage. Though he criticized Davis, but his theory also divided into same stage. कौन सी है वो? Youth, mature and old age. As in Davisian theory. As in Davisian theory. second हो गया, थर्ड लिखिए अब आप। Though King points out that slope development similarly in all climate, Kings point out that slope development will be similar in all climate. However, geomorphologists have shown that slope vary with climate. However, geomorphologists have shown that slope varies
with the climate, comma. In fact, applying principle present is key to the past. In fact, applying the principle of present is key to the past. Many slopes have imprint of past climatic condition. Have past imprint of past climatic condition. Full stop. Fourth, King's model is not original concept. King's model was not original concept, but is an agglomeration या फिर कोई और सिंपल सा वर्ड देखने दो मेरे को. बट इट इज एन सिंथेसिस ऑफ Wood Davis Penck. Full stop. Neither his theory is based on field evidence or field observation. यानी कि एक किताब ये पढ़ी, एक किताब ये पढ़ी और एक किताब ये पढ़ी, तीनों में से जोड़ के अपनी थ्योरी बना दी है. ना तो ये कभी घूमने के लिए गया हर जगह पे, भाई जहाँ वर्ल्ड की इसने बात कर ली कि भाई ये वहाँ यहाँ सब जगह लगेगा, घूम के देखा नहीं भाई. ठीक है. King model is not original concept, but it is a synthesis of Wood, Davis and Penck. Full stop. Neither his theory is based on field evidence, field evidence or field observation. Full stop. Conclusion लिख लीजिए. Though King's concept is true for semi-arid region, though King's concept is true for semi-arid region and region of Indian Peninsula such as Bandar Plateau, BHANDER, Bandar Plateau, Kaimur, However, lack of adequate evidence, lack of objectivity in writing. इसका मतलब ये है कि भाई खुद के लेख थे नहीं. Lack of objectivity in writing and in his work a valuable work of academic interest only. His work is valuable for academic interest only. ठीक है. अब देखिए, हमने ये तो बोल दिया कि भाई जो किंग है उन्होंने किसके कंसेप्ट को उठा के यूज किया है, डेविस के. अब थोड़ा सा ना हमें डिफरेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ किंग अलग थे डेविस से. लिखिए, छोटी सी हेडिंग बना के लिख लीजिए इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन किंग्स एंड डेविस. डिफरेंस बिटवीन किंग एंड डेविस. पहला क्लाइमेट के ऊपर डिफरेंस है. ठीक है, पहला है क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस है. देखिए पता किस तरीके से करिए आप, इधर देखिए, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस. ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया डेविस, ये हो गया किंग. तो यहां पे हमारा पहला डिफरेंस क्या है, क्लाइमेट क्या है. ठीक है, तो इस क्लाइमेट के अंदर हम किसकी बात करें, डेविस की. डेविस बात करता है ह्यूमिड और टेम्परेट रीजन की. ठीक है, डेविस बात करता है किसकी, टेम्परेट और ह्यूमिड रीजन की. और ये भाई साहब बात करते हैं सेमी एरिड की. ठीक है, सेमी एरिड.
लिख लीजिए, ठीक है। ये इसी तरीके से आगे नीचे आपको डेवलप करते जाना। जैसे मैं बोलूँगा डिफरेंस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2, फिर उसके बाद डेविस के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, पैंक क्या नाम है, एलसी किंग के लिए। यहाँ पे इतनी देर से पैंक पढ़ाया ना मैंने, मतलब इतने काफ़ी बार पैंक पैंक बोला तो जुबान पे आ गया है नाम। दूसरा प्रोसेस, वहीं पे डिफरेंस में, डिफरेंस वाले में लिखना है प्रोसेस, यहाँ पे लिखना है सेकंड पॉइंट है प्रोसेस। डेविस किसकी बात करते हैं प्रोसेस में, वर्टिकल डाउन कटिंग, ठीक है, ये बात करते हैं वर्टिकल डाउन कटिंग की। और ये भाई साहब बात करते हैं फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेज पे तो है वर्टिकल डाउन कटिंग, और फिर उसके बाद आ जाएगा पैरेलल रिट्रीट, ठीक है। डेविस के नीचे लिख लीजिए वर्टिकल डाउन कटिंग, किंग के नीचे लिखिए फर्स्ट स्टेज स्टार्ट विद वर्टिकल डाउन कटिंग बट लेटर ऑन पैरेलल रिट्रीट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका एप्लीकेशन का, ठीक है, थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन का। डेविस का क्या है, ये जो टेम्परेट रीजन है ना वहीं पे लगेगा, और वो भी वहां पे जहां पे रिवर मेन एजेंट है। लिख लीजिए ओनली टू ह्यूमिड टेम्परेट रीजन वेयर रिवर इज मेन एजेंट ऑफ इरोजन, रिवर इज मेन एजेंट ऑफ इरोजन। और इनका भाई साहब का क्या कहना है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज सिमिलर मैनर, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज, या फिर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इन सिमिलर मैनर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट। चौथा पॉइंट, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, इनका बनता है पेनेप्लेन। इनका मतलब डेविस है पेनेप्लेन मोनैनॉक, ठीक है, कुछ यही तो बनता है ना इनका, गोल गुंबज, और इनका बनता है इंसेलबर्ग, ठीक है, पैडीप्लेन एंड इंसेलबर्ग, पेनेप्लेन मोनैनॉक, पैडीप्लेन इंसेलबर्ग। डेविस का क्या है, प्रोग्रेसिवली क्या होता जाएगा, ओल्ड होता जाएगा, ठीक है, प्रोग्रेसिवली ओल्ड होता जाएगा। इसका मतलब यह है पहले यूथ यानी वी शेप, फिर यू शेप, फिर क्या होगी डाउन कटिंग, अरे क्या नाम है उसका, ओल्ड एज, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज। इनका क्या होगा, स्टार्ट ही पेडिप्लेन से हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे किंग का जो साइकिल है क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, दोनों ओल्ड और न्यू, ठीक है। सिक्स्थ, अच्छा मैं बोल दूं, इन डेविजियन साइकिल लैंडस्केप बिकम प्रोग्रेसिवली ओल्डर वाइल इन किंग्स साइकिल लैंडस्केप शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू। 6 पॉइंट, इन द डेविस साइकिल, इन द डेविजियन साइकिल पेनेप्लेन डज नॉट एक्सपीरियंस फर्दर इरोजन, ये डेविस का है, 6 पॉइंट बता रहा हूं मैं, डिफरेंस है। इन डेविजियन साइकिल पेनेप्लेन डज नॉट एक्सपीरियंस फर्दर इरोजन अनलेस अपलिफ्टमेंट, अनलेस अपलिफ्टेड, while in king's cycle, while in king cycle pediplane is further broken down, pediplane is further broken down to form extensive pediplane by coalescence, यानी कि बाद में भी इनका काम कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना कि इस तरीके से क्या बना पैडीप्लेन, फिर उसके बाद ये छोटे 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 आपस में आके जुड़ जाएंगे, कोएलेसेंस। 7th, डेविस साइकिल स्टार्ट ऑन एनी सरफेस, डेविस साइकिल स्टार्ट ऑन एनी सरफेस, आ जाने दो भाई सामने किसी को भी, वहीं से डेविस का साइकिल स्टार्ट हो जाता था। लेकिन किंग की साइकिल के लिए क्या चाहिए, वाइल किंग्स साइकिल स्टार्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पैडीप्लेन, स्टार्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पैडीप्लेन। यहीं तो घड़ी गड़बड़ हो गई भाई, वो पैडीप्लेन ही कहाँ से आया बताओ, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आपको कॉमन कंक्लूजन लिखना हो कभी, ठीक है, चाहे वो बैंक का हो, जैसे हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं ना, यानी कि आगे और क्या, ठीक है, इसी तरीके से कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन की जगह आगे आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड शब्द वहां लिखा जाता है जहां पे आपसे सजेशन मांगा गया, मतलब अभी क्या सिचुएशन है, ठीक है, और उन हालातों के अनुसार गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिए, उन डिसीजंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर ऐसा आप आंसर लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली आप गवर्नेंस के अंदर ही ऐसे आते हैं सवाल, तो वहां पे आपको जब एंड लिखते हैं ना, कंक्लूजन नहीं लिखना होता, इसके आगे क्या, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में होता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के अभी क्लैशेस चल रहे हैं, अब इसको कैसे बेहतर बनाना है, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। और हमेशा वे फॉरवर्ड पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार मौका दीजिए कर देंगे चढ़ाई। एक है किसी मूवी का एकदम डायलॉग है, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, याद आया। चलिए, कभी कभी मूवी का भी कुछ याद आ जाता है। तो अभी मैं क्या करवाने वाला हूँ, एक जो कॉमन कंक्लूजन है ना, जो तीनों में काम आएगा, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखिए, द साइक्लिकल कंसेप्ट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट are no longer the language of modern geologists. The cyclical concept of landform development are no longer the language of modern geologists. Therefore, in 1960, there was a shift from denudation chronology to landscape एवोल्यूशन अप्रोच। मतलब समझ में आया। अभी तक हमने क्या देखा, यूथ मैच्योर ओल्ड एज, यूथ मैच्योर ओल्ड एज, यही है क्या, एक साइक्लिकल कंसेप्ट है। लेकिन अब क्या आ रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आ रहा है। इसके तहत क्या है, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। यहाँ पे सीधा जो लैंडस्केप है ना, उसके एवोल्यूशन के ऊपर बात की जाती है, ठीक है, लैंडस्केप एवोल्यूशन अप्रोच, फुल स्टॉप। हैंस टुडे डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट ऑफ हैक, HACK अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट ऑफ हैक सपोर्टेड बाय स्टॉलर, STRAHLER, स्टॉलर, सपोर्टेड बाय हैक एंड स्टॉलर, कॉमा चॉर्ले CHORLEY, चॉर्ले एटॉल। देखिए, जब आप कोई निर्जीव वस्तु लिखते हैं, अरे आ जाओ भाई बड़ी स्क्रीन, जब आप कोई निर्जीव वस्तु लिखते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, ETC। इसी तरीके से जब 3 से 4 आप नाम लिख देते हैं, अगर और भी नाम हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 नाम है, आपको सिर्फ 2 याद है, लिख दीजिए आप हैक, स्टॉलर, एटॉल, ठीक है, समझ में आ गया। ETC आपका नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, जैसे हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा। जब आप किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं उसके लिए आपको लास्ट में एटसेट्रा नहीं लिखते, एटॉल लिखते हैं, ETAL, ठीक है। अभी जब मैंने एटॉल बोला, किसी का नाम नहीं है, लास्ट में एटसेट्रा की जगह एटॉल आता है। कभी आप छोटी छोटी ये क्या बोलते हैं, आंसर राइटिंग के वो हैं ये नुस्खे, क्योंकि हम फ्लो में एटसेट्रा लिख देते हैं ह्यूमन बीइंग के नाम के पीछे भी, जो कि एज पर ग्रामेटिकल गलत है। कहाँ तक लिखा आपने, चॉर्ले एटॉल तक लिख लिया, बहुत बढ़िया। विच फोकस ऑन एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, विच फोकस ऑन एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म is based on processes acting and structure of rock, which focuses on evolution of landform is based on process acting and structure of rock is more in application, is more in application, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं कि मैमथ पार्ट वो खत्म होता है किसका, जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी खत्म नहीं हुई है भाई, इसके अंदर मैमथ पार्ट मतलब कि जो सबसे टिपिकल पार्ट है ना, जो बच्चों के पल्ले पड़ता नहीं है पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में कहीं कहीं जाके कुछ नाम कानों में रिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो एलसी किंग है, जो मैंने राइटअप प्रोवाइड किया है ना, इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको दोहराएं, समझे क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, तभी दिमाग में घुसेगी बातें। तो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं
एक मिनट यार, आज ये ना बार बार पैरों में बहुत फंस रहा है ये। तो बुक है मेरी यहाँ पे, ये रखी है। मैं इसमें से ना आपको ना मार्किंग देख के बताता हूँ, ठीक है। ओके, मार्किंग 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 कहाँ गई भाई? ठीक है, यहाँ पे देखिए जो चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर कितना है भाई? 57, पेज नंबर 57। बच्चों किताब ये वाली है, जियोमॉर्फोलॉजी, सविंदर सिंह की मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, लैक ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेबल थ्योरी। अच्छा, मेरे को तो मार्किंग करवानी है ना। पेज नंबर 65, जियोमॉर्फिक थ्योरी ऑफ डेविस, ठीक है। ये पूरी डेविस की थ्योरी है। पेज नंबर कौन सा बताया मैंने? 65, ठीक है। पूरा करना है भाई ये। पेज नंबर 66 पूरा, 67 पूरा। फिर उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेविस मॉडल। ऑल तो मैंने सारी चीज़ें इसमें से लिखवा दी हैं, जो जो जिस्ट था इसमें से, फिर भी आप एक बार अपनी रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 68 पूरा करना है, यानी कि पेज नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 65, 66, 67, 68 पूरा करना है। उसके बाद है आपका पेज नंबर 69, इसके अंदर आपका ये आता है जियोमॉर्फिक मॉडल ऑफ पेंक। देखिए, अगर आप इसके अंदर से पढ़ेंगे 99% चांसेस ऐसे हैं दिमाग में नहीं घुसेंगी बातें, ठीक है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए तो, ठीक है। पेज नंबर 70, 71, 72, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है जियोमॉर्फिक मॉडल ऑफ किसका साइकिल है? किंग का, एलसी किंग का। पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है? पेज नंबर 75 में जो पहला पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 75 पे, इट मे बी पॉइंटेड आउट किंग जियोमॉर्फिक थ्योरी, ठीक है। बस ये यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जीटी हैक का है, ये हमारे उसमें नहीं आता सिलेबस में, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो यानी कि आपके टोटल 5 नहीं 10 पेज है। पेज नंबर 65 से लेकर के पेज नंबर 75 तक आपका काम है, जो आपको क्या करना है, डिटेल में देख के करना है, ठीक है। एलसी किंग ज़्यादा आप दिमाग पे लोड मत लीजिएगा। मेन है आपके जो रीड आउट अगर आपको करना है ना, डेविस और पेंक कर लीजिएगा। एलसी किंग क्या है कि पिछले 6-7 सालों से पूछा नहीं गया, क्योंकि एलसी किंग को ना सिर्फ एशियन ही पढ़ती हैं, मतलब एशियन जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वही पढ़ती हैं। जो वेस्टर्न है उन्होंने तो छोड़ दिया है, डेविस, पेंक, एलसी किंग इनको पढ़ना ही छोड़ दिया है। अब सीधा वो बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं तो मैं वो भी करवा देता आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं ना। ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना है, दुनिया भर के सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समय इतना ले लेती है, फिर उसमें से आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये चाहे तो मैं आपको पूरी किताब 1 बाय 1 एक पेज के पेज करवा दूँ, 1 महीना इसी में लग जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपकी मार्किंग डन होती है और आज का लेक्चर भी आपका होता है ख़त्म। लेक्चर ख़त्म होते क्या करना होता है बताइए बताइए बताइए? रीड, रिपीट, रिवाइज, और सुबह उठते ही टहलते टहलते ना रिकॉल कर लिया करो भाई। आपके सवाल से पता चलता है कि आप रिकॉल नहीं कर रहे हो। पहले 3-4 लेक्चर रिकॉल करें, अच्छे अच्छे सवाल आते थे, अब आप क्वेश्चन भी इधर उधर के पूछते हो। मैं आपको मेल पे ही उनका रिप्लाई इसलिए कर देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इतने नहीं है कि मैं उनके लिए एक अलग से सेशन क्रिएट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लेक्चर ख़त्म। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और बढ़ते रहिए लाइफ में।